विधानसभा के मेंबर्स भी हैं, बहुत सारे और हमारे साथी जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक्स केंद्रीय मंत्री हैं, वो आना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे बताया कि सब लोग सोचेंगे भाई जम्मू में ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है कि सभी लोग जा रहे हैं। मैंने कहा आप दूसरी दफ़ा जब सभा होगी उसमें आना। मैं सभी मेरे दाएं और बाएं और मेरे पीछे जितने भी लीडर्स, एमएलए, एक्स मिनिस्टर, कॉरपोरेशन के मेंबर्स, डीडीसी, बीडीसी के मेंबर्स हैं, सरपंच, आगे मेरे सब साहिबान, सब इलाकों से आए हुए, कुछ पगड़ियों वाले हैं, कुछ बगैर पगड़ियों के वाले हैं। स्टेट का नक्शा तो मुझे मालूम है कि सब कौन किस वर्दी से, कपड़ों से पहचान सकता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत कम नोटिस पे आए। मैं खाली हमारे जो साथी हैं उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ आया। आनंद शर्मा जी वो सबसे राज्यसभा में मेरे क्लोज थे, क्लोज इस पोजीशन की वजह से कि मैं लीडर था, ये डिप्टी लीडर थे मेरे साथ और अभी भी डिप्टी लीडर है। हिमाचल प्रदेश से इनका ताल्लुक है। ये भी मेरी तरह स्टेट के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहे हैं और यूपीए 2 में इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के कैबिनेट मिनिस्टर थे। पेशे से वकील है, लेकिन मिनिस्ट्री ने कभी फुर्सत नहीं दी वकालत करने। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, ये भी हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं। 10 साल, ये तीन दफा इन्होंने चौधरी देवीलाल जी को हराया था जब वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, डिप्टी पीएम थे, तो उनके हराने जब बहुत जवानी में 3 दफा इन्होंने उनको हराया। इनके पिताजी भी मंत्री थे कैबिनेट के। भाखड़ा डैम जब बना है, बहुत आगे लोग जानते हैं, 50s में, तो इनके पिताजी उस वक़्त इरिगेशन के मिनिस्टर थे, तो उनकी रेख देख में भाखड़ा डैम बना, वो भी एमपी रहे। उनके दादाजी गांधी जी के वक़्त में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनके साथ उनकी पिक्चर्स है। तो ये तीसरी जनरेशन वाले, और चौथी जनरेशन इनका बेटा भी 15 साल लोकसभा में रहा, अभी राज्यसभा में आया, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। अभी ये लीडर ऑफ अपोजिशन है हरियाणा की विधानसभा में। कपिल सिब्बल साहब हमारे देश के बहुत ही बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत सारे केसेस यहाँ के भी करते हैं, और पॉलिटिकल केसेस हमारे जम्मू कश्मीर की हमारी हालत देखकर मुफ्ती करते हैं अधिकतर। ये भी हमारे यूपीए 1 और यूपीए 2 में मंत्री रहे, कैबिनेट के मिनिस्टर रहे और बहुत सक्षम कैबिनेट मिनिस्टर है। अभी ये राज्यसभा के मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन बुनियादी दिल्ली और पंजाब से है, लेकिन एमपी अभी उत्तर प्रदेश से हैं। फिर हमारे मनीष तिवारी साहब पंजाब से हैं, लोकसभा में कई साल रहे हैं, और यूपीए गवर्नमेंट में ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री थे। बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ हैं, तो उनसे संबंधित ये हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, और ये राज्यसभा में नहीं लोकसभा के मेंबर हैं, इससे पहले भी लोकसभा के मेंबर हैं रहे, और अभी भी ये बठिंडा साइड से लोकसभा के मेंबर हैं। आनंदपुर हमारे राज बब्बर साहब, अभी तो इस घूंघट ने एक ही जैसा सबको बनाया है, पता नहीं चलता है कौन क्या। राज बब्बर साहब, लोग समझते हैं कि खाली हीरो हैं, लेकिन हीरो तो पहले भी थे, आजकल फिर काम शुरू किया। लेकिन ये 4 दफा तो लोकसभा के एमपी चुन के आए हैं, और अभी राज्यसभा
मेरे साथ ही कुछ 1-2 महीने मुझसे पहले रिटायर राज्यसभा से हुए, लेकिन ये बहुत खुश हैं क्योंकि फिल्मों में फिर काम करना शुरू कर और फिल्म के वहाँ छोड़कर यहाँ आए हैं। हमारे साथ मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं विवेक तनखा साहब। विवेक तनखा साहब का आपको इंट्रोडक्शन दो। ये जो बहुत सारे कश्मीरी पंडित आज नहीं 200 साल 300 साल जैसे नेहरू जी और की फैमिली गई थी, इनकी फैमिली भी हमारे कश्मीर से गई है। इनके ससुर साहब अजय प्रधान जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मध्य प्रदेश में रहे और एमपी भी रहे सेंटर में मेरे साथ। ये उनके दामाद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मध्य प्रदेश से इस वक्त राज्यसभा के मेंबर हैं और लीगल सेल जो है हमारी पार्टी का कांग्रेस का उसके नेशनल चेयरमैन हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं। कोई छोटा तो नहीं, बाकी तो डिप्टी सीएम एक्स यही हैं और बाकी सब उसमें अगर मैं पढ़ूंगा तो बड़े फंस जाऊंगा, किसी का नाम न लें। तो मैं इनका धन्यवाद क्यों करता हूं और क्यों साथ आए, क्योंकि पिछले 5-6 साल कश्मीर पर बोलने के लिए, जम्मू कश्मीर, यहाँ की बेकारी के बारे में, यहाँ की पसमानदगी के बारे में, यहाँ की स्टेटहुड खत्म करने के बारे में, यहाँ के उद्योग खत्म हो गए, एजुकेशन खत्म हो गई, जीएसटी को जिस तरह से लागू किया, इन सब साथियों ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जितना मैं बोला हूं उससे कम इनमें से कोई नहीं बोला। और अब मेरे राज्यसभा से बाहर जाने के बाद तो मैं बाहर बोलूंगा, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की आवाज को ये लोग विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में शायद आपको हमारी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर के मुफाद का सवाल है, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख, और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी लोगों का आदर करते हैं, सभी जातियों का आदर करते हैं। हमारे सामने धर्म, जाति और इलाका और रीजन और रिलीजन के नाम पे हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन सभी का बराबर का सम्मान करते हैं। यही हमारी ताकत है और इस ताकत को हम आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जुगल किशोर जी से निवेदन करूंगा, वह सब नाम लेते जाएंगे मगर किसी बात